देश भर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 200 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 144 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में रहने वाले एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की उम्र 56 साल थी। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 335 है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई में 144 इलाके को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। चिन्हित इलाकों में पूरी तरह से लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना को लेकर 6 राज्यों की 9 जगह हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। दिल्ली का दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन एरिया बेहद संवेदनशील इलाका माना जा रहा है। राजस्थान का भीलवाड़ा और पंजाब का एसबीएस नगर भी हॉटस्पॉट घोषित। महाराष्ट्र का पुणे और मुंबई भी बना कोरोना के लिए हॉटस्पॉट। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 9 लाख पहुंची। अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में सबसे अधिक 12,500 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना के फिर सबसे ज्यादा 20,000 से ज्यादा नए केस। करीब 1,90,000 हुआ कोरोना का केस। अब तक 4,000 से अधिक लोगों की मौत। कोरोना वायरस से इटली में अब तक 13,000 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात का आयोजन करने वाले 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मौलाना साद के साथ ही डॉक्टर जिशान, मुफ्ती शहजाद, एम सैफी, यूनुस और मोहम्मद सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन मौलाना साद अभी फरार है। दिल्ली के तबलीगी जमात के कारण 19 राज्यों में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वहीं रेलवे उन 5 ट्रेनों के यात्रियों का पता लगाने में जुट गई है जिनमें जमातियों ने दिल्ली से अपने अपने गंतव्यों तक सफर किया था। ये सभी ट्रेनें 13 से 19 मार्च के बीच दिल्ली से रवाना हुई थी। दिल्ली के तबलीगी जमात से जुड़ा एक वीडियो यहाँ की हकीकत बयां कर रहा है। जब देश में सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही थी, तब मरकज बिल्डिंग में जमात से जुड़े लोग ठूसे पड़े थे। इस तरह मरकज में हर तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। निजामुद्दीन स्थित मरकज में जहां मार्च में तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था, उसे आज पूरी तरह खाली कराकर सील कर दिया गया है। इस इलाके में और मरकज भवन में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। क्वारंटीन सेंटर में संदिग्ध मरीजों की बदसलूकी का मामला सामने आया है। वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए क्वारंटीन सेंटर में स्टाफ और डॉक्टर से बदतमीजी कर रहे हैं और यहाँ वहाँ थूक रहे हैं। यही नहीं, बिल्डिंग में चारों तरफ घूम भी रहे हैं। निजामुद्दीन तबलीगी जमात के लोगों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। 5 बसों से 167 लोगों को तुगलकाबाद क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया है। इसकी जानकारी सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे दीपक कुमार ने दी। वहीं 97 लोगों को डीजल शेड ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जबकि 70 लोग पहले ही आरपीएफ बैरक क्वारंटीन सेंटर में ठहराया गया है। दिल्ली के तबलीगी जमात के मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा हमला। कोरोना के खतरे के बीच मरकज को तालिबानी जुर्म बताया। दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों ने कोरोना के मद्देनजर 50,000 रुपए दान किए हैं। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी जजों का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि इस अनुकरणीय और प्रेरक योगदान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को धन्यवाद देता हूं। कोरोना से जंग के लिए पीएम मोदी आज देश के सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे। आज सुबह 11 बजे पीएम सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से लड़ने के मुद्दे पर बात करेंगे। कोरोना को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 फैक्ट चेक पोर्टल आज से शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के जरिए अब कोई भी आसानी से कोरोना से जुड़ी जानकारी ईमेल के जरिए हासिल कर सकता है, जिसका जवाब फौरन मिल सकेगा। सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए हर रोज रात 8 बजे कोरोना बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिससे कोरोना से संबंधित हर जानकारी लोगों को मिलती रहेगी। संकट की घड़ी में पीएम मोदी ने पीएम रिलीफ फंड में दान देने की अपील की। सीएम गहलोत ने भी राहत कोष में सहयोग मांगा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई में शरीक स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों के लिए 1 करोड़ रुपए के बीमा का ऐलान किया। कोरोना वॉरियर्स की मौत की स्थिति में उनके परिवार वालों को ये राशि दी जाएगी। दिल्ली में वंचित लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो ऑनलाइन आवेदन करें, उन्हें जल्दी राशन कार्ड दिए जाएंगे। कोरोना की वजह से नेपाल को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। नेपाल में फंसे मजदूर अपने वतन वापस लौटने को मजबूर हैं। रक्सौल के वीरजगंज में करीब 200 मजदूरों को आइसोलेट किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाई अस्पताल की डॉक्टर निकली कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 12 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 99 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में क्वारंटाइन से 50 मजदूर भाग गए। दूसरे राज्यों से सभी मजदूर आए थे। छतरपुर में दिल्ली से आए 100 मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया।
बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले। सिवान, गया और बेगूसराय के बाद नालंदा में मरीज मिला। कोरोना मरीजों की संख्या 23 तक पहुंच गई। बिहार में फैयाज अहमद और राहुल ने कोरोना से जंग जीत लिया है। पटना सिटी के फैयाज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि फुलवारी शरीफ के राहुल को भी इलाज के बाद एनएमसीएच से छुट्टी मिली है। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। बिना सब्सिडी वाली एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरे महीने कमी की गई। नई दरें लागू हो गई हैं। कोरोना की टेंशन के बीच सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। पहली से 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। बिना एग्जाम के अगली क्लास में सभी छात्र जाएंगे। लॉकडाउन के चलते देश में ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। ऐसे में लोगों के बीच जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलेंगी, जिसमें यात्रियों को सफर करने की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन खत्म होने के दूसरे दिन से ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सकता है। रेलवे के ऐलान के बाद आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर टिकट बुकिंग होने लगी है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एनसीसी कैडेटों को भी शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी के मुताबिक सिर्फ उन्हीं सीनियर एनसीसी कैडेट्स को कोरोना के खिलाफ जारी जंग में शामिल किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है, जिसमें एक नन्ही परी हाई हील के सैंडल में चलती नजर आ रही है। वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पिछले 12 घंटे में मरोदरा में 15 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3,86,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जबकि जमात से लौटे 120 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। चूरू में तबलीग जमात के 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। आज 11 बजे से आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगा रहेगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। रघु शर्मा ने बताया कि दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होकर राजस्थान लौटे 538 लोगों को राज्य सरकार ने ट्रेस कर लिया है। जल्दी ही इन लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्ट किया जाएगा। साथ ही इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी। प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। श्रम विभाग ने लॉकडाउन के मद्देनजर 15,78,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये सहायता राशि दी है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद ओम माथुर ने अपने गृह जिले पाली के अस्पताल में कोरोना वायरस के लिए सांसद कोष से 19 लाख रुपए की वेंटिलेटर मशीन खरीदने की स्वीकृति जारी की। लोकसभा सांसद देवजी पटेल ने जालोर और सिरोही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पटेल ने मिनी वेंटिलेटर सहित चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए 15 लाख रुपए जारी की। राज्य सरकार ने श्रमिकों के हित में लॉकडाउन को देखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार के श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट पर है। न्यूज 18 पर सीएस डीबी गुप्ता ने बताया कि भीलवाड़ा, जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं। ईरान से आए लोगों को जोधपुर में रखा गया है। सीएस डीबी गुप्ता ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार की पूरी तरह मुस्तैद है। इसके लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था करना हमारा लक्ष्य है और कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से चिंतित प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है। वहीं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के मुताबिक तबलीगी जमात के 450 लोग चिन्हित किए गए हैं। भरतपुर के मेवात में दिल्ली के निजामुद्दीन में उपजे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों जमाती मिले हैं जिनको आइसोलेशन के लिए भिजवाया है। दौसा में भी दिल्ली का मरकज कनेक्शन सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र से आए 10 जमाती ऐसे हैं जो दिल्ली की निजामुद्दीन में होकर आए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से आकर जोधपुर में छुपे 5 लोगों को पुलिस ने ट्रेस किया। पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए कल शाम से ही शहर में जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। तबलीगी जमात के 13 लोगों की बाड़मेर के शिव क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें शिव क्षेत्र के बरियाड़ा की गोमटियों की ढाणी के मदरसे में आइसोलेशन में रखा है। चूरू में निजामुद्दीन तबलीगी जमात के 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि 17 जमातियों को क्वारंटीन किया गया। ये सभी सरदार शहर और चूरू में घूम फिर चुके हैं। दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की जानकारी पुलिस प्रशासन के पास मौजूद है। अब तक अन्य राज्यों के लगभग 350 और राजस्थान के विभिन्न जिलों के 183 और 5 विदेशी नागरिकों का सूबे के 13 जिलों में आना हुआ है। तबलीगी जमात मरकज से झुंझुनू लौटे 37 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। इनमें से अधिकतर लोग 15 से 20 मार्च के बीच झुंझुनू लौट आए थे। लॉकडाउन में चल रहे कालाबाजारी को लेकर जयपुर पुलिस एक्शन में है। पुलिस कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पिंक सिटी के रामगंज क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद परकोटा क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इलाके में सभी आने जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर प्रशासन ने ड्रोन के जरिए पूरे शहर में निगरानी रखने का प्लान बनाया है। शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए 15 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना फाइटर्स को लेकर राज्य की गहलोत सरकार गंभीर है। सरकार ने जान जोखिम में डालकर सूबे के शहरों की सफाई में लगे अस्थायी सफाई कर्मियों को भी मास्क सैनिटाइजर देने का फैसला लिया। जयपुर में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सफाई कर्मचारी भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कोटा में करीब 1.5 दर्जन मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने से चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली। पूरे जिले में अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। देशव्यापी लॉकडाउन का 9वां दिन है। वहीं टोंक में कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए लोग गाय के सामने प्रार्थना करते नजर आए। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर अब पुलिस का रवैया बेहद सख्त होता नजर आ रहा है। पुलिस गली मोहल्लों में भी बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग घरों से बाहर ना निकलें। चूरू में लॉकडाउन के चलते कांग्रेस जिलाध्यक्ष भवरलाल पुजारी ने प्रशासन को 100 पैकेट राशन सामग्री भेंट की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल को 100 पैकेट राशन किट के सौंपे गए। कोरोना वायरस से बचाव के चलते लॉकडाउन की पालना कराने के लिए अब श्रीगंगानगर पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद लेगी। ड्रोन कैमरे की मदद से जिन क्षेत्रों में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन होता दिखा वहीं कार्रवाई होगी। अलवर के मालाखेड़ा में सऊदी अरब से युवक लौटा है, जिसको एपिडेमिक एक्ट के तहत क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना को लेकर बने आइसोलेशन वार्ड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वार्ड में रहने वाला कोरोना संदिग्ध हाथ धोने वाले एक साबुन मांग रहा है, जिसे स्वास्थ्य कर्मी नहीं दे रहे हैं।